Dream Children, a Reverie, written by Charles Lamb. Dream Children, a Reverie is beautiful and emotional, easy, written by Charles Lamb, one of the most beloved English essayists. ड्रीम चिल्ड्रन एक रेवरी है, एक सुंदर और भावनात्मक निबंध है जिसे प्रसिद्ध अंग्रेज निबंधकार चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। The word reverie means a daydream or imagination. रेवरी शब्द का अर्थ होता है दिवा स्वप्न या फिर कल्पना। In this essay, Lamb imagines himself talking to his two children, John and Alice, and telling them stories about his life. इस निबंध में लैम्ब कल्पना करते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, जॉन और एलिस, और उनके पास बैठे हैं और वे अपने जीवन की कहानियाँ सुना रहे हैं। स्टोरी एंड स्ट्रक्चर, कहानी और संरचना। द essay began in a quiet and homely atmosphere. यह निबंध एक शांत और घरेलू वातावरण से शुरू होता है। Lamb's imaginary children, John and Alice, sit near him, listening with great attention. लैम्ब के जो काल्पनिक बच्चे हैं, जिन्होंने लैम्ब ने इमेजिनेशन किया था कि उनके बच्चे हैं, जॉन और एलिस जिनका नाम होता है, उनके पास बैठकर ध्यान से सुनते हैं। He tells them stories about their grandmother Field. लैम्ब जो होते हैं वह अपने बच्चों को स्टोरीज सुना रहे होते हैं अबाउट हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी जिनका नाम होता है फील्ड, who lived in a big old house, who lived in a big old who lived in a big old house and was loved by everyone for her goodness. वे उन्हें अपने दादी फील्ड के बारे में बताते हैं कि जो एक बड़े पुराने घर में रहती थी और अपनी भलाई के लिए सबकी प्रिय थी। She took care of great house where once a beautiful old picture of the 12 apostles hung. वह जो है उस बड़े घर की देखभाल करती थी जहाँ 12 प्रेरितों की एक सुंदर पुरानी तस्वीर टंगी थी। The children listen with deep interest. बच्चे बहुत रुचि से सुनते हैं। Lamb also tell them how he and his brother John, his real brother, used to play there in childhood, and how was strong and brave while he himself was weak and shy. लैम्ब बताते हैं अपने बच्चों से कि वे और उनके भाई जॉन एल जो कि वहाँ खेलते थे, और जॉन साहसी था और वे स्वयं कमज़ोर और शर्मीले थे। इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक गहराई। एज द essay मूव ऑन द टोन बिकम सैड एंड नॉस्टैल्जिक. जैसे जैसे निबंध आगे बढ़ता है उनका स्वर दुखद और स्मृतिपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से आपके सभी जो एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उन सभी का सल्यूशन हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सभी कुछ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। चार्ल्स लैम्ब रिमेंबर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, डेड रिलेटिव्स एंड अनफुलफिलमेंट ड्रीम. जो लैम्ब है अपने बीते बचपन, दिव्यांगत परिजनों और अधूरे सपनों को याद करते हैं। He also speak about Alice, a woman he loved deeply but could never marry. वे एलिस नाम की उस स्त्री का भी जिक्र करते हैं जिससे वह प्रेम करते थे पर विवाह नहीं कर सके। The imaginary children represent what might have been in own children if he had married Alice. ये कल्पनित बच्चे वही हैं
जो हो सकते हैं यदि लैम्ब ने एलिस से विवाह किया होता। एट दिस पॉइंट द एसे टर्न एवरी इमोशनल। यहाँ निबंध अत्यंत भावनात्मक हो जाता है। Lamb's dream word slowly fades and the truth comes out. The children are not real, they are not only pigments of his imagination. लैम्ब की जो स्वप्न सृष्टि होती है धीरे धीरे मिटने लगती है और सच्चाई सामने आती है कि बच्चे जो है वास्तविक नहीं बल्कि उसकी कल्पना के अंश हैं। Lamb's dream word slowly fades and the truth comes out. Theme and style, विषय और शैली। Lamb's essay is full of love, memory and loss and imagination. Lamb का ये जो निबंध है प्रेम, स्मृति और हानि कल्पना से भरा हुआ है। He writes in a gentle and personal emotional style known as the familiar essay. वे एक सरल, आत्मीय और भावनात्मक शैली में लिखते हैं जिससे familiar essay कहा जाता है। Through this dream, Lamb's expression his loneliness and regret. इस स्वप्न के माध्यम से लैम्ब अपने अकेलेपन और पछतावे की भावना को व्यक्त करते हैं। The essay teaches that human life is full of beautiful dreams that often remain unfulfilled. यह निबंध हमें सिखाता है कि मानव जीवन सुंदर सपनों से भरा होता है पर वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। Conclusion, निष्कर्ष। ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज one of Charles Lamb's most touching essays. ड्रीम चिल्ड्रन एक रेवरी है जो कि चार्ल्स लैम्ब के सबसे मार्मिक निबंधों में से एक है। It mixes reality and imagination, joy and sorrow, and shows the tender heart of writer. यह वास्तविकता और कल्पना और आनंद और दुखों का मेल है और लेखक के कोमल हृदय को दर्शाता है। Though his dream lamb gives us a glimpse of his inner life full of love, loss and longing. इस स्वप्न के माध्यम से लैम्ब हमें अपने भीतर के जीवन की झलक दिखाते हैं जो प्रेम, हानि और तड़प से भरा हुआ है। Thus Dream Children remain a masterpiece of emotional truth and simple beauty in English literature. इस प्रकार ड्रीम चिल्ड्रन अंग्रेजी साहित्य में भावनात्मक सच्चाई और सरल सौंदर्य का एक अमर उदाहरण है।